हेलो सर, कैसे आप लोग? मैं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इसका कुछ सवाल है, आपको मैं बता दूं जो सूत्र में फार्मूला पढ़े थे उसी में सूत्र। जैसे यदि cos थीटा इक्वल टू 5/8/15 है तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा और cos थीटा का मान होता है। और इसमें आपको एक दिया हुआ है, आपको एक फ्रैक्शन दिया है कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये चीज आपकी है। आइए पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि cot थीटा यानी cot थीटा क्या होता है? यानी हमारा cot जो थीटा है, आपको मैं पढ़ाया था एक, तो cot थीटा को थोड़ा सा साइड रखें। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ये हमारा क्या होता है? आधार होता है, और ये हमारा लंब होता है, ठीक है, और ये हमारा कर्ण। ठीक है, आपको बता देते सिर्फ। तो क्या चाहिए आपको? दिया हुआ है कॉट, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कॉट थीटा इजकल टू, तो ये होता है, ठीक है। तो आप कॉट थीटा यानी ये हमारा एच, इसको लिख लें, इसको डी लिख लें और इसको एल लिख लें। तो हमारा कॉट थीटा होता है सीधे क्या? आधार बटे लंब। तो हमारा बी बटे एच होता है। तो जो हमारा ये है 8 है और ये 15 है, हमारा क्या चीज़ है? जो 8 है और 15 है, देखिएगा ध्यान से, 8 और जो 15 है वो हमारा क्या है? यानी 8 हमारा क्या है? आधार है, और 15 हमारा लंब है। 8 हमारा आधार है और 15 हमारा लंब है। तो हमको ये पता होगा, लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि साइन कॉस थीटा और टेन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना, तो हम लोग को आधार कर इसका भी तो मान ज्ञात होना चाहिए, कर का। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, कर इजकल टू, या तो इसको रूट में रखें, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग याद भी कर ले, फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूले को याद कर ले थोड़ा सा। ये हमारा फार्मूला है। तो इसको हम लोग क्या करें? पहले जो हमारा क्या दिया था, कर तो हमको पता है नहीं, हम लोग कर को लिखते हैं और क्या हमको निकालना है? अंडर रूट में ये रहेगा हमारा। हमारा क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? तो हम एक चीज ध्यान देते हैं कि जैसे हमने क्या करते हैं, जैसे अगर नहीं आपको आ रहा है स्क्वायर निकालना, तो आप 15 गुणे 10 कर लीजिए, आपका ये 150 हो गया। और 5 बच रहा है, तो 15 गुणे 5 कर लीजिए, तो 15 पचे 75 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 5, ये हमारा 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा? अगर ये 10 है तो हमारा 5, तो ये हमारा बच जाएगा 2, हमारा 225 आएगा। तो आपको एक आसान तरीका भी है ये चीजें कि आप 10 बार पहले कर ले, फिर जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आसान तरीका थोड़ा सा है भाई। ये हमारा होता है 200, 225 प्लस 8 का 64, तो 64। अब इसको अगर आप लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको अगर आप लोग निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, और 64 जोड़ेंगे, ये हमारा 9 होगा, और ये हमारा 6 जो है वो हमारा 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ये 17 का है, ठीक है, 17 का है, यानी इसमें हम लोग 17 स्क्वायर तो लिख सकते हैं, हमारा टोटल हो जाएगा 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारा 17 स्क्वायर आप इसको लिखते हैं, हमारा ये हो जाएगा 17, यानी हमारा कड़ हो जाएगा 17। तो कड़ 17 है, ठीक है, क्या है हमारा कड़? 17, कड़ हमारा 17 है। अब इसको याद करने के लिए आप लोग क्या करें? 17 का 10 बार मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? 170, और 17 का 7 बार मल्टीप्लाई करें तो 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7 7 4 11। आप जोड़ के देख लेंगे, हमारा सेम आएगा, ठीक, सेम आएगा कि नहीं? तो ये हमारा जांच करने का एक आसान तरीका वर्ग निकालने का है। जो भी चीजें आप कितने बार मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर उसका जो आगे बच रहा है उसकी मल्टीप्लाई उसमें करते हैं। बेटर कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या क्या बताना है? हमको बताना है साइन कॉस थीटा। तो हम लोग एक चीज हम लोग देखते हैं, हमारा साइन जो है, साइन थीटा जो है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा एच बटे एल होता है, जिसका मान हमारा क्या है? जिसका मान हमारा है 17 है और 15 है, हमारा 15 बटे 17 साइन का मान हो गया। उसका किसका मान निकाला हम लोग को? ये हमारा साइन का मान हो गया, उसका क्या है? कॉस का। हम लोग अगर कॉस का मान निकालते हैं, ठीक है, तो कॉस का मान जो है, कॉस थीटा का मान होता है, तो हम लोग क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बी बटे एच लिखते हैं, बी बटे एल, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हमारा क्या है? तो पहले आधार क्या है हमारा? 8, और कर्ण क्या है? 17। ये हमारा कॉस का निकल गया। अब टेन जो है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, जो आप इसको सेम इसका कॉट का उल्टा, यानी अगर ये हमारा है तो ये होगा हमारा 15 बटे 8, ठीक है। और हमको किसको निकालना है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या चाहिए? हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, हमारा चौथा क्या है? सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेम कॉस का उल्टा, एल बटे बी। एल बटे बी जो हमारा है, पहले हमारा कितना है? 17, तो 17 बटे क्या होगा? 8, ओके, एल बटे बी। उसका जो हम देख रहे हैं हमारा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू साइन का उल्टा, तो एल बटे एच, एल बटे एच यानी पर बटे क्या? लंब। हमारा कर क्या है? हमारा कर है, तो कर तो हमारा क्या है? 17 है, तो 17 को यहाँ लिख लेंगे, और आधार क्या है? हमारा लंब क्या है? 15 है। हमारा ये टोटल एक आंसर होता है, ठीक है। तो आपको आसान तरीके, क्योंकि देखिए वर्ग का भी एक तरीका होता है, क्योंकि जितने का वर्ग निकालना है 19 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं? 11 का वर्ग, एक वर्ग को मल्टीप्लाई करें, एक का मल्टीप्लाई करें, 11 का मल्टीप्लाई आप 11 कर लोगे, ऐसे आप सेम निकालते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हमारा साइन दिया हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा साइन 120 को क्या हम, अच्छा 120 का तो मान आप निकाल पाएंगे, क्योंकि मान सूत्र के अनुसार 0 से लेकर 90 तक दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 जो है हमारा एक अंश का कोण होता है, उसमें अगर हम लोग 30 अंश का कोण को ऐड करते हैं तो क्या हमारा 120 अंश का कोण हो जाएगा? 120 अंश का अगर कोण ये हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा जो साइन है, तो कॉस टी क्या होगा? साइन 90, तो 90 में ऐड करके हम लाते हैं इसको कॉस 30। हमारा ये जो आएगा कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये हमारा आंसर है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस, कॉस क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 180 प्लस क्या चीज़ है? 180 प्लस, तो इसको 30 से ऐड कर दे तो ये 300 हो जाएगा।
तो हमारा ये आएगा कॉस माइनस 30। तो कॉस माइनस 30 का मान आता है अंडर रूट 3/, ये हमारा तीसरा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जहाँ कंफ्यूजन है तुरंत आप कमेंट करेंगे, आपको जाएगी चीजें। आंसर आपको पता होना चाहिए और आंसर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ जाता हूँ, ये मान आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे मैं लिख नहीं दे रहा हूँ, मुझे याद है। ये चीजें 10, तो 10 जो है, क्या इसको हम लोग एक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, कोई 180 का मान रखा, हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो इस 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या होता है 540 हो जाता है। 540 में अगर हम 30 को ऐड कर दें, तो क्या हमारा वो चीजें आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। तो हम लोग इसको हमारा क्या मान आया, जो हमारा ये है, तो हमको क्या 3 गुणे 180 प्लस कितना 30 का, तो हम देखते हैं 10, तो 300 जो है हमारा 3 10 तो रहेगा, ये 30 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 30 अंश, तो 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन और कॉस का अगर 30 अंश का मान पता हो तो निकाल सकते हैं, या इसका 30 अंश का मान पता हो तो निकाल सकते हैं, 1/1 कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप आइए साइन में, तो जो साइन हमारा है, ये साइन जो है साइन, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा कि हमारा जो साइन है, तो इसको हम लोग ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई अधिक हो जाएगा, तो 200 पर जा रहा है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 360 को, तो ये 720 हो जाएगा। 720 में अगर 180 जोड़ दें और प्लस 60 जोड़ दें, हमारा 960 हो जाएगा। ये तो 900 हो गया और ये 60, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 2 गुणे क्या चीज़ है, 2 गुणे 360 प्लस 180 प्लस, ठीक है। तो हमारा साइन जो है, ये साइन में ही रहेगा, ठीक है। हमारा जो साइन है, तो 360 जो है, तो हमारा साइन 180 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। 180 प्लस 60, हम इसको क्या देखते हैं, ये जो हमारा है, ये माइनस साइन, हमारा आंसर क्या आ रहा है -1/, माइनस करने में 3/, करने में 3/2, तो साइन का ये मान होता है, साइन कॉस 30 का मान और साइन 60 का मान सेम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक मान याद हो जाएगा तो आप छोटा मान निकाल सकते हैं किसी का भी, अगर साइन का मान है तो कॉस का मान तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, टेन का मान और कॉस और साइन का मान पता होता है, टेन निकाल सकते हैं, उसको तो सारे इक्वल होते हैं। ये जो हमारा, ये हमारा क्या है कॉस जो है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख लें, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 में, ठीक है, और माइनस करते कितने का 60, तो हो जाएगा नहीं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 0 8 और ये 9 180 हो जाएगा, इसे माइनस में 60 करते तो 20 हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं इसको, हमारे 303 गुणे 360 माइनस 100 माइनस 60, तो हम लोग देखते हैं ये हमारा कॉस 60 का 60 का मान 1/, साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान 1 होता है। इसमें क्या हमारा साइन सेक जो दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, यानी सेक जो दिया हुआ है हमारा 1500, तो क्या हम लोग 1500 को कुछ कर सकते हैं, तो अगर 1500 यानी 30 में 360 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 और 4, अगर ये 4 छठों को 24 के 4, तो हम देख रहे हैं ये हमारा 12 हो गया, तो 24 और कितना है 60, इसमें 60, तो इसको हम लोग क्या करें, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख लेते नहीं ऐसे लिखे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा 4 गुणे 360 प्लस क्या चीज, ठीक है। तो हमारा जो सेक है, तो सेक 360 मतलब 60, सेक 60 का मान होता है 2, हमारा ये आंसर। तो कंफ्यूजन आपके कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा, अगर आपको फार्मूला याद हो, सटीक याद हो, तो फार्मूले के बाद इस त्रिकोणमिति में फार्मूला ही सारा खेल है, फार्मूला याद तो सवाल सॉल्व, नहीं फार्मूला याद तो आपको सवाल छूटने का गुण, इसलिए पहले फार्मूला को याद करें, आपको मैंने चार्ट बना के दे दिया था, आपको मान में लिख के दे दिया था, ये आपके 180 30 और 60 का मान भी मैंने लिख दिया, हमने माइनस भी, तो अभी आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका भी मान लिख कर दे देंगे, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, क्यों ऐसे आ रहा है, क्यों प्लस में आ रहा है, आपके सवाल में आप इसको कमेंट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।